बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, जो कि नए रिसर्चर्स हमारे जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द आइडिया सिलेक्शन फॉर देयर फाइनल थीसिस, लाइक MS स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली और BS के लिए। जब हम आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप एक नए टॉपिक के ऊपर काम करें, ऐसा टॉपिक जिसके अंदर कुछ इनोवेशन आ जाए। जब मैंने कहा नया टॉपिक, तो मुझे भी पता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वी आर लिविंग इन 2024, कि उस पर कुछ ना कुछ काम ना हुआ, ठीक है। आपको काम मिलेगा, लेकिन उसकी न्यू डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे? आसान सा सोल्यूशन है। आप जो भी इंटरनेशनल रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं जर्नल्स में, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के डिफरेंट जर्नल्स हैं, आप उनके आर्काइव्स खोलिए। उसमें जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस है, लेटेस्ट जो चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड काम, आप उनको स्टडी करिए। और जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपने पढ़ना है एक जर्नल का आर्टिकल में से, एक तो एब्स्ट्रैक्ट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उसका पढ़ने का सेक्शन है, दैट इज द डिस्कशन सेक्शन। फाइन। डिस्कशन में आपने जो चीज़ देखने वाली है वो ये है, जो फ्यूचर रिकमेंडेशंस और उस स्टडी के करने वाले ने लिमिटेशंस बताई हैं, ठीक है। लाइक ये स्टडी करते वक्त मुझे किन किन चीज़ों का पता लगा कि इस पे भी काम हो सकता था, ठीक है। तो वो फ्यूचर रिकमेंडेशंस के लिए कह देता है कि आप इस पे भी काम कर ले, आप इस पे भी काम कर ले। तो एक तरह से जो नाइव रिसर्चर्स हैं, अभी नए आने वाले हैं, आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी अप्रोच कैसी है। आप सही थॉरली अगर एक पेपर पढ़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट का, तो आपको बहुत जल्दी क्विकली अपना टॉपिक फाइनल करने में हेल्प आउट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स पढ़ा रहे होते हैं, अब बहुत से ऐसे न्यू रिसर्चर्स हैं जो कि सिर्फ वेरिएबल्स जोड़ते हैं और टॉपिक पेश कर लेते हैं कि मैडम इस पे काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करिए, आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़िए और उसमें से अपना टॉपिक एक्सट्रैक्ट करें। फॉर एग्जांपल, आप यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, या मीडिया इफेक्ट थ्योरी पढ़ते हैं, या रॉजर्स की थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का कॉन्सेप्ट है। आप चाह रहे हैं कि आपने ईटिंग डिसऑर्डर्स पे काम करना है, और फिर आप कहते हैं अच्छा मैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे भी काम करना चाह रही हूँ, तो यू कैन इंटीग्रेट बोथ थ्योरीज। लाइक आप ईटिंग डिसऑर्डर्स की या ईटिंग एब्नॉर्मैलिटीज की थ्योरी को और रॉजर्स की अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को कंबाइन करके देख सकते हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से ईटिंग एब्नॉर्मैलिटीज आ रही हैं, या रॉजर्स कहता है आप हर चीज़ में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें। लेकिन जिनके अंदर ईटिंग एब्नॉर्मैलिटीज हैं, लिटरेचर ये कहता है कि उसके अंदर इसलिए एब्नॉर्मैलिटीज आई हैं कि उसको कंडीशन रिगार्ड मिलता रहा है, और उसने फूड के साथ अब वो सारी कंडीशनिंग एसोसिएट कर ली, ठीक है। सो इस तरह से बहुत से आइडियाज़ हैं जो आप अपने कंपाइल करके अपने टॉपिक को बहुत ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी और मज़े की चीज़ ये है कि आप हर जूरी में से उसको पास करा सकते हैं। आपसे कोई भी उस पर ये नहीं कहेगा कि आप इस पर काम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।